मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे देश में आखिरी मुगल बादशाह जो 1857 के गदर में अंग्रेजी फौज द्वारा कैद कर लिए गए थे और बाद में उनकी उस कैद में ही मृत्यु हुई, जिनके कई बच्चों को अंग्रेज सरकार ने सूली दे दी थी और उस परिवार का नामो निशान एक तरह से मिटा दिया था। वो एक शायर भी थे, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो गाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं, सुनी जाती हैं। एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसे मेहदी हसन साहब ने गाया है और बहुत लोगों ने उसको सुना है। आज का कार्यक्रम उसी से शुरू करना है। वो ये है कि बात करनी हुई मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, और ये जो बात करना मुश्किल हो गया है, ये हमारे इस समय की, मुझे लगता है कि एक बहुत ज्वलंत समस्या है इस समय कि हम अब अपने देश में जो कुछ कहना चाहते हैं, जो हमें आज़ादी थी पिछले 72 सालों में, ऐसा हमें लगा, एक उसमें एक हिस्से को छोड़ दें जो आपातकाल का था 76 में 19 महीनों का। उसके अलावा 72 साल में इस देश का जो तजर्बा है लोगों का अपना, उसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे हैं कि इस वक्त में जो अभी हाल में है, बात करना और दिल की बात करना, जो मन में आए वो बात करना उतना आसान नहीं है। हालांकि बात करने की आज़ादी, या जिसे कहा जाए कि इंसान का जो एक आज़ाद हक है किसी बात पर अपनी राय रखने का, वो एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन जितना होता है अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उतना भी हक अब बचा है कि नहीं। बहुत से ऐसे संकेत आ रहे हैं जो लगातार आते चले जा रहे हैं, जो एक बात करने का हक था उसके मामले में हमें डरा रहे हैं। चारों तरफ से हम इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को देख रहे हैं। पिछले हफ्ते इनमें से बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में थे, उसके पहले भी लगातार कोर्ट्स में रहे हैं और लगातार चर्चा में हैं, तो हम थोड़ा सा उस पर आपसे बात करेंगे। उसके पहले एक अपील कर लें, हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में हमारा जो लिंक है उस पर जाइएगा और उसमें जो सदस्यता अभियान है उसमें शामिल होइएगा, क्योंकि आपके उस हस्तक्षेप से सत्य हिंदी ऐसी जो बात कर रहा है और तमाम आप जैसी बातें करने की हिम्मत रख पाता है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते 2-3 मामले तो सुप्रीम कोर्ट में ही थे। एक विनोद दुआ साहब का मामला है, उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में कोई एफआईआर हुई है। कोई एक दिल्ली में भी थी जिसे हाई कोर्ट ने रोक दिया था। हिमाचल प्रदेश वाली सुप्रीम कोर्ट में आई है। एक अमीश देवगन पत्रकार हैं, एंकर हैं, उनका मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बहस थी। तीसरी बात आई कि आकार पटेल नाम के एक देश में आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ख्याति प्राप्त हैं, उनमें से एक हैं, स्तंभकार हैं, लेखक हैं, टिप्पणीकार हैं और इस देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय शाखा के एक समय प्रमुख रहे। काफी जाने माने व्यक्ति हैं, बेंगलुरु में रहते हैं लेकिन मूलतः गुजराती हैं। तो आकार पटेल साहब को गुजरात में पुलिस ने बुला लिया, एक मुकदमा लिख लिया था उनके खिलाफ। वो बेचारे कार से बेंगलुरु से पहुंचे, वहां लंबा रास्ता था। वहां मामला ये है, उन पर ये कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं, वो करते हैं, ट्विटर पे बहुत लगातार करते हैं, उसके बावजूद कर रहे हैं इस मामला होने के बाद। दूसरा है कि सरकार की नीतियों से आप उसके खिलाफ रहते हैं, और तीसरा इसी तरह का। तो अगर ये मुद्दा बनेगा किसी थाने में किसी के खिलाफ एफआईआर कर लेने का। तीसरा, उन्होंने उनकी प्रधानमंत्री जी की जाति का कहीं उल्लेख किया था,
उसका उन्होंने जिक्र किया। और किसी मोदी ही नाम के, मोदी सरनेम इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या मोदी जी से जुड़े हुए किसी ने ये शिकायत दर्ज कराई है। इसमें अगर कोई थाना ऐसे मुकदमा दर्ज कर लेगा और किसी को भी तलब कर लेगा, ऐसा मुकदमा इस देश में हर उस आदमी के खिलाफ हो सकता है जो इस सरकार, प्रधानमंत्री जी या उनके दल से सहमत नहीं है, उससे असहमत है। लोकतंत्र में इस असहमति का प्रयोग करते हम चले आ रहे हैं 70 सालों से। तो वो हर आदमी इस तरह से उस पर मुकदमा हो सकता है। विनोद दुआ साहब पे जो मुकदमा है वो भी कुछ इसी तरह का है कि आप सरकार की आलोचना कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे थे, आपने सरकार के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे वो माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो घरों से निकल पड़े और बिहार यूपी के लिए चल पड़े। ये उन पे मामला है। तो अगर इस तरह की बातों पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, फिर उनके इलाज क्या है? अब दुआ साहब का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। संयोग से बहुत चर्चित वकील विकास सिंह साहब उनके दोस्त हैं। जैसा दुआ साहब ने खुद मुझे बताया, मैंने पूछा था जब ये मामला हुआ था कि दोस्त होने के नाते वो उनका मुकदमा, दोस्त होने के नाते, फीस देने के नाते नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन सबको तो ये सुलभ नहीं है। हो सकता है आकार पटेल साहब भी एमनेस्टी इंटरनेशनल में चीफ रहे हैं भारत में, वो भी ऐसी किसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट तक किसी बड़े वकील की सेवाएं लेने में सफल हो। लेकिन इस देश में हजारों हजार, लाखों लाख विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, हजारों पत्रकार हैं। सबके लिए संभव नहीं है कि अगर उन पे इस तरह से मुकदमे हो गए, दिल्ली में रहते हैं विनोद दुआ साहब, हिमाचल में कहीं दूर पे उन पे मुकदमा हो गया, थानेदार ने कहा कल आ जाइए आप यहाँ पे, कोरोना का मामला था, वो जहाज चल नहीं रहे थे, किसी तरह से नहीं पहुंच सकते थे, कोर्ट गए वो। सबके साथ ये सुविधा नहीं है। लेकिन अगर सरकार और सरकारी पार्टी और उसके समर्थक इन कानूनों का, इन प्रावधानों का इतनी आसानी से इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। दूसरी तरफ भी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है मामला, लेकिन चूंकि केंद्र की सत्ता बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी है, फिर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे बड़े संगठन वाली पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं। आरएसएस नाम का एनजीओ जो उसके पीछे है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत देश की आबादी ही वैसे बहुत बड़ी है और बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों की मिलीजुली सरकार है। अगर ये सारे लोग इस सारी सामर्थ्य का इस्तेमाल इस तरह से लोगों को बोलने से रोकने के लिए करना शुरू कर देंगे, जो उन्होंने कर दिया है बहुत हद तक, तो बोलती तो बंद हो जाएगी देश की, बोलती तो बंद हो जाएगी समाज की, लोगों की, आलोचना की। ये सवाल है जो बहुत ही मौजूद है। दूसरे क्या हो रहा है कि जिन मामलों में ऐसे पत्रकार हैं जिनको हम मान सकते हैं जो इस सरकार के समर्थन में है, जो सरकार की जगह विपक्ष को अपने चैनलों में, अपने कार्यक्रमों में आलोचना का मुद्दा बनाते हैं, वो लोगों को एक तरह से स्वतंत्रता दी जा रही है। आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी का मामला बहुत बढ़ चढ़ के आया है। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह नजर आ रहा है कि सरकार उनकी रक्षा में उतरी हुई है। बहुत मुश्किल से सरकार ने उनको नोटिस दिया। पहले जो हाई कोर्ट के स्तर तक था, ऐसा नोटिस का जवाब दिया गया था जिसमें उनको लाभ ही लाभ था। जबकि इन लोगों पर जो आरोप है वो सरकार की आलोचना के नहीं है, इन पर आरोप है समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के, जो हमारे संविधान की धारणाएं हैं उनको तोड़ने के। जो आरोप सरकार के विपक्ष वाले लोगों पर लग रहे हैं और जिस बात पर उनको खींच लिया जा रहा है थानों में, वो सरकार की आलोचना के हैं। लेकिन जो सरकार समर्थक पत्रकारों पर आरोप लगे हैं और मामले कोर्ट तक आए हैं, वो सब समाज में सामुदायिक वैमनस्यता बढ़ाने के हैं, ऑलमोस्ट दंगा भड़काने के आरोप हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तर्क ये देंगे कि साहब उन पे भी तो हो रहा है। अब वो देखिए कि कोर्ट में क्या हो रहा है। जब मामला देश में सबसे चर्चित रिपब्लिक टीवी वाले अर्नब गोस्वामी का आया, वहां भी और सुदर्शन टीवी में भी हमने देखा कि सरकार की ओर से ऐसा लगा कि उनकी बचाव करने की कोशिश की जा रही है। जबकि विनोद दुआ के मामले में हमारे सॉलिसिटर जनरल हर बार खड़े होते हैं उनके खिलाफ।
देश के सॉलिसिटर जनरल एक हिंदी के पत्रकार के खिलाफ एक मुकदमा हिमाचल में लिख लिया गया है उनके किसी कार्यक्रम के मामले में सरकार की आलोचना करने का। उसमें देश के सॉलिसिटर जनरल जिनका पैसा टैक्स पेयर देते हैं वो खड़े होते हैं विरोध करने के लिए कि यानी उनको उस केस में पकड़ा जाए, एक्शन हो उनके खिलाफ। और वही दूसरी ओर ऐसे पत्रकारों के मामले में जिन पर देश में सांप्रदायिक विभाजन का आरोप है उनको बचाने के लिए खड़े होते हैं। तो जो इस टैक्स पेयर की माइट है, जो इस संविधान के शासन को चलाने के लिए है, वो इस्तेमाल बड़े नकारात्मक तरीके से हो रही है। ये जो फर्क आया है ये पहले नहीं था, ये फर्क आया है और ये नोटिस करने वाला है। ये बहुत बुरा है और इसका नतीजा भी होता है। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले महीने वो स्टोरी करके दिखाई थी, बहुत मशहूर स्टोरी, जो कि ऐसे 8 या 10 मामले हुए जो सुप्रीम कोर्ट में आए और उनमें से 8 मामलों में जिनमें सरकार ने किसी का पक्ष लेना चाहा, यानी सरकार जिस समय, ये सब पत्रकारों के मामले थे जिसमें पत्रकारों के उस हिस्से की ओर से सरकार खड़ी हुई, उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट से तुरंत एक सुनवाई में रेमेडी मिल गई। रेमेडी क्या मिल गई कि उनके खिलाफ स्टे मिल गया उनको। लेकिन विनोद दुबे जी के मामले में आज भी स्टे नहीं है, हर तारीख से अगली तारीख तक का स्टे है। ये फर्क आया, सरकार जब किसी मामले में कोर्ट में खड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के रवैये में हम एक नतीजों में फर्क देख रहे हैं, ये आलोचना भी आई है। तो ये सब मिलके लोगों को और समाज को एक डर का वातावरण दे रही है। पिछले साल आपको याद है एक खबर आई थी, हालांकि जिनके बारे में खबर थी उन्होंने खुद ही अपने को बचाने की उसमें कोशिश की। वो थी हमारे देश के एक बहुत बड़े व्यापारिक ग्रुप जो इन्फोसिस नाम की कंपनी है, आप जानते ही हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी जो बहुत प्रसिद्ध है। उनका एक एनजीओ भी है। तो चुनाव से पहले वो आर्थिक मामलों पे नारायण मूर्ति साहब जो उसके अगुआ रहे हैं, मालिकों में से मालिक हैं, वो सरकार की नीतियों की आलोचना में उन्होंने कुछ चीजें कह दी थी, सीधे सीधे नहीं, बहुत परोक्ष। वो भी यही थी कि समाज में सामुदायिक विभाजन होना गलत है, इससे व्यापारिक वातावरण पे परेशानी होती है। और इसी तरह का एक बयान उनका और था। सरकार जब आई तो मई महीने में उनके एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन था वो रद्द हो गया। इस पर कैरवान ने एक स्टोरी की, हालांकि उन्होंने बाद में अपनी सफाई दी कि हमने तो 2016 में ही ये डिमांड कर ली थी, क्योंकि वो डर गए थे। और उनका फिर सितंबर में दूसरा बयान आया जिसमें उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ की, उस समय जब आर्थिक नीतियां अपने नकारात्मक प्रतिफल दिखा रही थी। तो एक और बायोकॉन नाम की जो कंपनी है, किरण मजूमदार शाह जिसकी चेयरपर्सन है, उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। और फिर उनका बयान आया था ट्विटर पर कि उनको वित्त मंत्रालय के किसी अफसर ने फोन करके कहा कि वो जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही। एक तरह से धमकी दी गई। ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है कि सरकार की किसी बात से असहमत होने वाला उद्योग घराना, कोई राजनेता, कोई पत्रकार, कोई एकेडमिशियन और कोई इंटेलेक्चुअल, उसको बाध्य कर दिया जाएगा कानून कायदे और दूसरे मुकदमों वगैरह में फंसा के, या उसके जो भी उसका आर्थिक चाल चलन है उसमें कोई समस्या पैदा कर दी जाएगी, उसकी कोई जांच करने लगेगा, कोई एजेंसी उसके यहाँ छापा मारने पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स उसके यहाँ नोटिस दे देगा। ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है, जैसे बहुत सारे चुनावों के बीच हम लोगों ने देखा राजस्थान में या कर्नाटक में कि राजनेताओं के यहाँ इनकम टैक्स, ईडी वगैरह छापा मारने पहुंच गए। ये सामान्य नहीं है। ये देश में बात करने का अधिकार और माहौल खत्म करने की ओर इशारा है, लोगों को डराने का इशारा है। यही बात हम कहते रहे हैं। आज के कार्यक्रम के जरिए यही बात हम एक बार दोहराना चाहते हैं
कि जो वातावरण हमारे चारों तरफ फिलहाल है, वो बात करने का हक धीरे धीरे निगल रहा है, और ये किसी भी सभ्य समाज के लिए, खासकर लोकतंत्र के लिए, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। फिर आएंगे आपके पास इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बावजूद कि बात करने पे रोक लगाने की चारों तरफ से कोशिशें हमारे आसपास नजर आती हैं। फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं अभी आपसे, कोशिश करेंगे कि बात जारी रहे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।